जय हिंद, गुड मॉर्निंग। नमः संस्कृताय साथियों। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं संस्कृत भाषा। और संस्कृत भाषा के साथियों हमने जो प्रकरण चल रहा था, हमारा प्रकरण प्रत्यय प्रकरण जो चल रहा था, उसका आज का सेशन नंबर अगला। और आज हम जिस प्रत्यय को पढ़ने वाले हैं साथियों, उस प्रत्यय का नाम है दोस्तों क्षत्रिय प्रत्यय व सानज प्रत्यय। देखते हैं हम क्षत्रिय और सानज प्रत्यय को, इनकी कौन सी संज्ञा होती है और इसके उदाहरणों की ओर भी हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्षत्रिय और सानच ये दोनों ही प्रत्यय जो है ये वर्तमान कालिक कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, यानी कि वर्तमान काल के अर्थ में इन प्रत्ययों का हम प्रयोग करते हैं। ऐसा आपको ध्यान रखना है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आपके लिए है साथियों। देखिएगा, नेक्स्ट आपको देखना है कि तव सूत्र, तव सत, ये एक सूत्र है। और इस सूत्र से क्षत्रिय और सानच प्रत्ययों की कौन सी संज्ञा होती है? तो सत संज्ञा होती है। ठीक है साथियों। अब सत संज्ञा किन दो प्रत्ययों की होती है, ऐसा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपको देखना है कि लगातार, लगातार कार्य का होना, इस अर्थ को बताने के लिए इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। भाई लगातार कार्य, जिस कार्य का होना पाया जाता है, जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि राम, राम पढ़ता हुआ लिखता है, राम पढ़ता हुआ लिखता है, यानी कि राम है पठन, राम पढ़ता हुआ जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, राम पढ़ता हुआ जाता है। ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि राम पठन गच्छति, राम जो है वो पढ़ता हुआ जाता है। यहाँ पर कार्य का लगातार होना पाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ठीक है साथियों। नेक्स्ट आपको देखना है कि क्षत्रिय जो प्रत्यय है इसमें क्या शेष बचता है? अच शेष बचता है। देखिए ये रहा क्षत्रिय प्रत्यय। और क्षत्रिय प्रत्यय में लशक व तद्दित सूत्र से शे की हो जाती है इत संज्ञा। क्या बच जाता है साथियों? बच जाता है शेष अत, अत शेष बच जाता है। ठीक है। और सानच में क्या शेष बच जाता है? आन शेष रहता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्षत्रिय में शेष रहता है अत और सानच में शेष रहता है आन। ठीक है साथियों। नेक्स्ट फैक्टर आपको देखना है कि क्षत्रिय और सानच प्रत्यांत शब्दों के रूप तीनों ही लिंगों और सातों विभक्तियों में, विभक्ति कितनी होती है? 7 होती है। लिंग कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि विभक्तियां संस्कृत भाषा में 7 होती है और लिंग संस्कृत भाषा में 3 होते हैं। और जो क्षत्रिय व सानच प्रत्यय हैं, इनका जो रूप है, शब्दों का जो रूप है, वो तीनों ही तो लिंगों में और तीनों ही विभक्तियों में चलते हैं। नेक्स्ट आपको देखना है कि ये जो प्रत्यय है ये कर्ता के विशेषण के रूप में क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं, कर्ता के विशेषण के रूप में साथियों। अब हम देखते हैं क्षत्रिय प्रत्यय के उदाहरणों की ओर चलते हैं। ठीक है। क्षत्रिय प्रत्यय, अब मैंने आपको बताया कि क्षत्रिय प्रत्यय की एक तो कौन सी संज्ञा होती है? एक होती है सत संज्ञा। क्षत्रिय प्रत्यय की बात हम करें तो इसका शेष क्या रहता है साथियों? तो इसका शेष रहता है अत। और क्या हमने देखा कि क्षत्रिय जो प्रत्यय है ये क्या है? ये वर्तमान कालिक क्या है साथियों? वर्तमान कालिक कृदंत प्रत्यय है। वर्तमान कालिक कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत गिना जाता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। आज हम देखने वाले हैं क्षत्रिय प्रत्यय को, और कल के सेशन में हम देखेंगे शानच प्रत्यय। साथियों क्षत्रिय प्रत्यय की बात हम करें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पट धातु है। धातु कौन सी है साथियों? धातु यहाँ पर है पट धातु। और पट धातु में मैं आपको यहाँ पर पुल्लिंग के लिए पी, स्त्रीलिंग के लिए एस और नपुंसकलिंग के लिए एन का प्रयोग करूंगा। तो आपको समझ जाना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। ठीक है। अब देखिएगा धातु है पट, और पट में जब अत प्रत्यय क्षत्रिय प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा साथियों? पठन, पठंती, पठत। आपको थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक जैसी आपको मैं, कि आपको क्षत्रिय प्रत्यय जब भी आप लगाओगे तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में आपको लगाना है अन, पुल्लिंग में आपको क्या जोड़ना है? अन।
स्त्रीलिंग में आपको क्या लगे जोड़ना है अंति, और नपुंसकलिंग में आपको क्या जोड़ना है अत, अन अंति और अत। ठीक है, ये थोड़ी सा ये 3 शब्द आपको ध्यान रखना है, तो आपका जो है क्षत्रिय प्रत्यय जो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं इनके हम देखते हैं इसके उदाहरण की ओर। धातु है लिक। लिक में मैंने क्या आपको बताया था कि इस पुल्लिंग में अन जोड़ेगा, स्त्रीलिंग में अंत्य, और लिखत यानी कि इस नपुंसकलिंग में क्या जुड़ेगा साथियों अत जुड़ेगा। नेक्स्ट आपको देखना है धातु है कथ, तो क्या बन जाएगा कथयन, कथयंती और कथयत। ठीक है, नेक्स्ट है दृश्य धातु है पश्यन, पश्यंती, पश्यत। गम धातु है गच्छन, गच्छन्ति और गच्छत। नेक्स्ट आपको देखना है कि धातु है आप, तो आपनुवन, आपनुवंती और आपनुवत। धाव धातु है धावन, धावंती, धावत। नेक्स्ट है क्री धातु, और क्री धातु में अन क्षत्रिय प्रत्यय कुर्वन बन जाएगा, कुर्वंती और कुर्वत। अर्च धातु है अर्चन, अर्चंती और अर्चत। नेक्स्ट है धातु है गय, और गय धातु में जब आप क्षत्रिय प्रत्यय लगाओगे तो क्या बन जाएगा गायन, गायंती और गायत। हिरी धातु है हरन, हरंती, हरत। नेक्स्ट हस धातु में जब आप क्षत्रिय प्रत्यय लगाओगे तो बन जाएगा हसन, हसंती और हसत। ठीक है, खाद धातु में खादन, खादंती, खादत। क्या बताया था मैंने, यहाँ पर भी अन दिख रहा है, अंति दिख रहा है और अत दिख रहा है। इसी प्रकार से चल धातु है, चल धातु में आप अन जोड़ोगे तो चलन बन जाएगा, चल धातु में अंति जोड़ोगे तो चलंती बन जाएगा, और चल धातु में जब आप अत जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा चलत बन जाएगा। जा धातु है, और जा धातु में जानत, जानंती और जानत बन जाएगा साथियों। धातु है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भू, तो क्या बन जाएगा भवन, भवंती, भवत। चल धातु में अन जुड़ेगा तो चलन बन जाएगा, अंति जुड़ेगा तो चलंती बन जाएगा, और नपुंसकलिंग में क्या हो जाएगा चलत हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट यहाँ पर आज की क्लास की हम यहाँ पर समाप्त करते हैं साथियों। ये था आज का सेशन, और आज का प्रत्यय जो क्षत्रिय प्रत्यय है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसको एक दो बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि क्षत्रिय प्रत्यय का जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। साथियों मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।